रत्नाकर डाकू से महर्षि वाल्मीकि बनने की अत्यंत विस्तृत और भावपूर्ण कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। वो समय जब नगर कम थे, जंगल अधिक थे और यात्राएं जोखिम से भरी होती थीं। ऐसे ही घने और अंधकारमय जंगलों के बीच एक लंबा मार्ग था। उस मार्ग पर दिन में भी सूर्य की किरणें धरती तक कठिनाई से पहुंच पाती थीं। पक्षियों की आवाज कम और सन्नाटा अधिक रहता था। लोग उस मार्ग को भय के साथ याद करते थे। कारण था उसी जंगल में रहने वाला एक कुख्यात डाकू रत्नाकर। जब कोई यात्री उस रास्ते से गुजरता तो मन ही मन ईश्वर का नाम लेता। लोग कहते थे, यदि रत्नाकर दिख गया तो धन ही नहीं, प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। पर रत्नाकर हमेशा से ऐसा नहीं था। उसका जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था। बचपन से ही उसने अभाव देखा। कई बार उसने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे, पिता को असहाय होते देखा और छोटे बच्चों को भूख से रोते सुना। धीरे धीरे उसके मन में एक ही प्रश्न उठने लगा, क्या ईमानदारी केवल अमीरों के लिए है? जब उसने मेहनत करके भी पेट नहीं भरते देखा, तब परिस्थितियों ने उसे कठोर बना दिया। एक गलत कदम ने उसे दूसरे गलत कदम की ओर धकेला और वो डाकू बन गया। फिर भी जब वो रात को अकेला होता तो उसका मन उसे कचोटता, पर वो अपने विवेक को यही कहकर दबा देता, मैं ये सब अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। अगर वे सुखी हैं तो मेरा पाप भी सहने योग्य है। एक दिन उसी जंगल के मार्ग से कुछ ऋषि मुनि गुजर रहे थे। वे दूर किसी आश्रम से दूसरे आश्रम की ओर जा रहे थे। उनके शरीर पर साधारण वस्त्र थे, हाथों में कमंडल और मुख पर अद्भुत शांति। वे धीमे स्वर में मंत्र जपते हुए चल रहे थे। जैसे ही वे जंगल के भीतर गहराई में पहुंचे, अचानक झाड़ियों के पीछे से रत्नाकर प्रकट हुआ। तलवार चमकी, आंखों में कठोरता थी। रुको, जो कुछ तुम्हारे पास है मुझे दे दो। ऋषि मुनि ठहर गए। उनमें से एक वृद्ध ऋषि ने शांति से कहा, वत्स, हम सन्यासी हैं। हमारे पास न धन है न स्वर्ण, हमारे पास केवल ईश्वर का नाम है। पर रत्नाकर उस समय विवेक सुनने की स्थिति में नहीं था। उसने कठोर स्वर में कहा, मुझे उपदेश मत दो, जो है दे दो। तभी एक अन्य ऋषि बोले, पुत्र, आज तुम हमें लूटोगे, पर कल तुम्हें अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना होगा। पाप का मार्ग कभी सुख नहीं देता। ये शब्द रत्नाकर के हृदय में गहराई तक उतर गए। वो कुछ पल के लिए रुका, पर फिर अपने मन की आवाज को दबाकर आगे बढ़ गया। ऋषि मुनि बिना भय के आगे बढ़ गए, लेकिन उनके शब्द रत्नाकर के मन में गूंजते रहे। उसी दिन कुछ समय बाद उसी मार्ग से देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए आ रहे थे। नारायण नारायण, उनकी वाणी से पूरा जंगल जैसे पवित्र हो उठा। हवा तक शांत हो गई। रत्नाकर ने उन्हें भी रोक लिया, पर इस बार कुछ अलग था। नारद के चेहरे पर न डर था न क्रोध, केवल करुणा और शांति। नारद ने मुस्कुराकर पूछा, वत्स, क्या तुम जानते हो कि तुम किस मार्ग पर चल पड़े हो? रत्नाकर बोला, मैं जो भी करता हूं अपने परिवार के लिए करता हूं। नारद ने गंभीर स्वर में कहा, यदि ऐसा है तो क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पापों का फल भी तुम्हारे साथ भोगने को तैयार है? यह प्रश्न रत्नाकर के हृदय में बिजली की तरह गिरा। पहली बार उसने अपने कर्मों को परिवार की आंखों से देखा। नारद ने कहा, जाओ, अपने परिवार से पूछ कर आओ, मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगा। रत्नाकर घर पहुंचा। उसने अपनी पत्नी से पूछा, माता पिता से पूछा, सभी से एक ही प्रश्न, क्या तुम मेरे पापों का फल मेरे साथ भोगोगे? उत्तर सुनकर उसका हृदय टूट गया। सबने कहा, कर्म तुम्हारे हैं, पाप का फल तुम्हें ही भोगना होगा। हम केवल सुख चाहते हैं। जिनके लिए वो पाप कर रहा था, वे उसके पापों का भार उठाने को तैयार नहीं थे। पश्चाताप और परिवर्तन। रत्नाकर रोता हुआ नारद के पास लौटा और उनके चरणों में गिर पड़ा। मैं अज्ञान में था, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। नारद ने कहा, राम नाम का जप करो। रत्नाकर ने सिर झुका लिया, मैं इतना पापी हूं कि राम नाम भी नहीं ले सकता। नारद ने करुणा से कहा, तो मरा मरा जपो। तपस्या और आत्मबोध। रत्नाकर जंगल में ध्यान में बैठ गया। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीत गए। ऋतुएं बदलीं, वनस्पतियां उगीं, उसके शरीर पर दीमकों की बांबी बन गई। पर उसका जप नहीं रुका। मरा मरा धीरे धीरे राम राम बन गया। महर्षि वाल्मीकि का उदय। एक दिन दिव्य प्रकाश फैला, बांबी फटी और उसमें से एक तेजस्वी ऋषि प्रकट हुए। अब वो रत्नाकर नहीं था, वो था महर्षि वाल्मीकि। जिस डाकू से लोग भयभीत थे, वही अब मानवता को धर्म, करुणा और मर्यादा का मार्ग दिखाने वाला बना।
इन्हीं महर्षि वाल्मीकि ने आगे चलकर रामायण जैसी महान रचना की। कोई भी व्यक्ति इतना पतित नहीं होता कि पश्चाताप और भक्ति उसे बदल न सके। जय श्री राम।